हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे डेयरी स्टॉक्स की, डेयरी शेयर्स इंडिया के अंदर। चलिए कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर भाग जाते हैं, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि भागने के बाद नहीं बल्कि भागने से पहले, जब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है, एकदम बॉटम पे नहीं, जब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि बॉटम से मोमेंटम तक भी काफ़ी टाइम होता है। ये जरूर समझे, तो वहां पे रिस्क बना रहता है, लेकिन एक बार मोमेंटम आता है तो रिस्क कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि रिस्क खत्म हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो हमें हमेशा लो रिस्क की तरफ, मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटीज जहां पे अच्छी प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है। तो चलिए कुछ सीखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना स्टार्ट कर लीजिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और उसके बाद अगर आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी तो फिर आगे नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे किया कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सीधे लेके जाऊंगा कुछ डेयरी स्टॉक्स की तरफ। जरा देखिए, पराग मिल्क फूड आज की डेट में आप देख रहे होंगे ये 255 के लेवल पे पहुंच गया है। डोडला डेयरी आप देखोगे यार, ये तो 1000 के लेवल पे पहुंच गया। उमंग डेयरी ने तो आज ये स्टॉक, ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है ना, उसका मेन कारण है उमंग डेयरी। उमंग डेयरी छोटा सा स्टॉक, आप देखोगे 20% का लग गया अपर सर्किट। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार ये अपर सर्किट लग जाते हैं, कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक्स को, कैसे समझेंगे? अब मैं आपको धीरे धीरे करके डिटेल में लेके जाऊंगा। सबसे पहले पराग मिल्क फूड के ऊपर चर्चा करेंगे, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए प्राइस सेक्शन की खूबसूरती ये है, ये आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है लो रिस्क वाली। अगर मैं स्टॉक को देखूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ये कंसोलिडेशन देखने को मिला था। 110-12 का लेवल था अराउंड जून 2023, 2023 में ये स्टार्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था। और इससे पहले जो मूव था वो हमें डोडला डेयरी ने स्टार्ट कर दिया था, जो कि इसने मई में स्टार्ट किया था ये मूव। देखिए जब सेक्टर वाइज हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो काफ़ी अच्छी लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पे डोडला डेयरी ने मूव स्टार्ट किया और हम डोडला डेयरी को तो नहीं देख सके, लेकिन जून में जैसी डोडला डेयरी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, जैसी जून में जो बड़ा मूव था वो था, इसको देख के लगा कि हाँ और डेयरी स्टॉक्स भी फोकस में आ सकते हैं। तो पराग मिल्क फूड फोकस में आया था। तो पराग मिल्क फूड की हमने यहाँ पे चर्चा भी करी थी जून 17 को काफ़ी डिटेल में। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आपने प्राइस सेक्शन की सीरीज अभी तक नहीं देखी है, ये सारी चीज़ें वहीं से मिलती हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऑल दो कोई कोई कोर्स तो है नहीं, होगी कोई लाखों हज़ार रुपए का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है डीमैट अकाउंट के थ्रू, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ये बिल्कुल आपके सामने बॉटम पे आपको दिया हुआ किस तरीके से आप फ्री में ये प्राइस सेक्शन की सीरीज को देख सकते हो। तो चलिए ये देख सकते हो आप यहाँ पे फिलहाल 112 के लेवल से पराग मिल्क फूड ने क्या ज़बरदस्त रैली थी, उम्मीद दी थी। और उसके बाद हमने इसकी काफ़ी डिटेल में और चर्चा करी थी। देखिए थोड़ा और ऊपर गया था तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर रैली करेगा। और अब आप देख सकते हो आज की डेट में यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने दिया 146 के लेवल पे, फिर अगली रैली देखने को मिली। तो मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 110-12 का लेवल और आज की डेट का देखोगे तो 133% की रैली पराग मिल्क फूड में। चलिए अगले स्टॉक को देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा डोडला डेयरी को तो आप देख ही सकते हो क्लियरली, क्या बेहतरीन मूव यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देखिए हर स्टॉक कुछ ना कुछ सिखाता है। डोडला डेयरी की रैली स्टार्ट होती है, बढ़िया करेक्शन आती है और कहाँ तक आती है देखिए, और उसके बाद फिर अगली रैली आपको देखने को मिलती है। अगर इसका परसेंटेज देखो, अगर आप इसको जल्दी समझ गए अराउंड दिस लेवल, तो आप इसको देखोगे आपको क्या, ये तो 109% ने इसने भी रैली दी है, क्योंकि इसका प्राइस ही यहाँ पे 500 था, उसके हिसाब से आपको कम लग रहा होगा रैली। लेकिन अब जरा और देखते हैं, एक और स्टॉक को देखते हैं जिसका नाम है उमंग डेयरी। ये देर आया बहुत देर आया लेकिन दुरुस्त आया, अभी आ ही रहा है, अभी गया नहीं है, आ ही रहा है। देखिए मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये सारे स्टॉक स्टार्ट हो चुके थे तो इस समय अपॉर्चुनिटी काफ़ी देर तक रही कि भैया अब कर लो एंट्री, अब कर लो एंट्री, काफ़ी देर तक रही। तो इस स्टॉक की चर्चा हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे करते रहे इसकी। अब देखना प्राइस एक्शन इसका समझने की कोशिश करना आपके सामने। सबसे पहले वही जुलाई सीरीज में जब ये
70s के लेवल के आसपास था। फिर अगस्त में फिर आया, देखिए अगस्त में वही देखिए 70-60 के इर्द गिर्द ये प्राइस था। ये है अगस्त 16 का, और ये वीडियो आपके सामने रखा था जुलाई के टाइम पे, जुलाई में है, अगस्त में है। और इवन आप अगर यकीन नहीं हो तो फिर से देखिए सितंबर में फिर चर्चा करी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में उमंग डेयरी की से देखिए अब मैं आपको अगर प्राइस दिखाऊं जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो आप कहोगे यार कितने टाइम तक। देखिए जब बड़े टाइम फ्रेम को हम फॉलो करते हैं तो हमें बहुत देर तक अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है। आप देखिए जून जुलाई का प्राइस सेक्शन ये है जब चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, है कि नहीं है। देखिए जून जुलाई का प्राइस सेक्शन ये है, एक रैली आती है, फिर एक करेक्शन आती है, अगस्त सितंबर का प्राइस सेक्शन ये रहा। देखिए तो क्या मूव हुआ ज़्यादा, एक रैली आके करेक्शन आया लेकिन मूव ज़्यादा नहीं हुआ। फिर से देखिए अब जाके अब इसमें मूव आपको एक बड़ा आज देखने को मिल रहा, बड़े वॉल्यूम के साथ। तो ये डेयरी के स्टॉक्स कुछ देखिए सेक्टर में कुछ आगे जाते हैं, कुछ पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन प्राइस सेक्शन अगर इंटैक्ट आपका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, देखिए मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ कि हमारा पोजीशन का साइज कम हो जाता है और रिस्क, उसके बाद हम रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन के साइज को कम कर दिया, उसमें बड़ा लॉस भी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब पोजीशन का साइज कम हो जाएगा तो फिर आप आगे लंबे टारगेट्स की तरफ भी देख सकते हो, ध्यान दे सकते हो कि हाँ जो इसमें लंबी देर तक बना रहा जा सकता है, क्योंकि फिर आपको डर भी नहीं रहता है। तो आप देखिए जैसे मान लो ये छोटा, और फिर पोजीशन का साइज कम होता है तो जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको लार्ज कैप मिड कैप में जो बड़ा पोजीशन साइज होगा, थोड़ा रिस्क जो है यहाँ पे पोजीशन के साइज को कम करके रिस्क को मैनेज किया जा रहा है। तो मान लो एंट्री ली हमने 65 पे, हमारा स्टॉप लॉस है हमें पता है कि 50 का है ना। फिर जैसी ये रैली आई, फिर आपने देखा भाई ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, आपने एंट्री ली ऑलमोस्ट 75 के इर्द गिर्द, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया ये। और फिर देखिए, और हाँ अब ये 65 पे एंट्री ली, एक रैली इसने जबरदस्त दी, फिर करेक्शन दी। अब ये करेक्शन को जरा ध्यान देना, ये करेक्शन कहाँ तक आई है और ये करेक्शन कितनी परसेंट, अगर मैं इसी हाई को टच करता हूँ, इस करेक्शन को देखूँ तो ये ऑलमोस्ट 20-22% की करेक्शन है। लेकिन ये अपने आप में आपको इस स्टॉक से बाहर निकाल के फेंक सकती है। अगर आपका गोल बड़े टाइम फ्रेम वाइज, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज आपने नहीं सोचा है तो आप कहोगे यार ये तो नीचे गिर रहा है, निकलो यहाँ से। तो इसीलिए जो गोल है उसको निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं माइंड में सेट तभी होती हैं, गोल एंड ऑल, जब आपकी माइंड में डेटा पहुंचा होगा, पुराने जो है रैलीज का, पुराने स्टॉक्स का डेटा जब आपके माइंड में पहुंचा होगा, और माइंड में पहुंचा होगा तभी वो कहेगा यार ये करेक्शन तो यहाँ पे एक रैली आई है क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम बड़ा वाला है और मेरा जो रिस्क है वो इस लेवल तक का, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, मेरा रिस्क ये लेवल है, तो मेरे ये जो करेक्शन है ये एंटीसिपेटेड है, ये आ सकती है, मुझे इसके साथ जिसको झेलना पड़ेगा। अगर मैं इसको झेलूंगा तब जाके मेरी अगली रैली मुझे देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ माइंड तभी ट्रेन होता है जब उसके तक डेटा पहुंचता है, और वो डेटा कैसे पहुंचता है? प्रैक्टिस के थ्रू। तो आज देखा आपने उमंग डेयरी ने अपने जो मैं कहूँगा जो टारगेट जोन्स यहाँ पे थे उसके इर्द गिर्द बल्कि पहुंच ही गया। देखिए ये जोन, यही तो जोन थे इसके टारगेट जोन, इनिशियल जोन्स। अब आपको यार कैसी बात कर रहा, आप क्लियरली देखना, ये उमंग डेयरीज के टारगेट जोन देखिए 100 के इर्द गिर्द देख रहे हो ना, ये उमंग डेयरीज का टारगेट जोन देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऊपर की लाइन जो यहाँ पे एक नहीं बल्कि अनेक वीडियो में आपके सामने इसके टारगेट जोन के बारे में डिसाइड किया है, देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, और किस तरीके से कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे सितंबर में एक्सप्लेन किया, ये करेक्शन यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो सकती है, देख रहे हो ना बिल्कुल। तो ये है प्राइस सेक्शन की खूबसूरती। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। और देखिए थोड़ा कमेंट करके, लाइक करके हमें भी थोड़ा बताइए कि हाँ आपको ये सीखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ताकि हम भी यहाँ पे मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए इस तरीके की और वीडियोस भी क्रिएट करते रहे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।